हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अशोक बजाज द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, ये जो चैनल बनाया गया है आपको पता है कि कक्षा 9 से 12 तक के कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बनाया गया है। साथ ही कॉम्पिटिशन क्लासेस को भी कवर किया जाएगा यहाँ पे। तो आप अगर आपने अभी तक नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। आज हम क्लास लेते हैं जिसका अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, सर्चिंग। सर्चिंग में अपन ने पहला पढ़ा सर्चिंग क्या होती है, फिर हमने पढ़ा लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च क्या होती है, लीनियर सर्च क्या होती है, बाइनरी सर्च क्या होती है। हम आज जो देखने वाले हैं वो है टॉपिक हैशिंग। हैशिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने एलिमेंट को किसी भी बड़ी से बड़ी लिस्ट में एक ही स्टेप में वन टाइप में उसकी पोजीशन का पता लगाया जा सकता है कि कौन सी पोजीशन पे ये एलिमेंट होने के चांसेस है। इसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के हैश मेथड का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से हम जल्दी से जल्दी किसी भी एलिमेंट के लिए लिस्ट में पोजीशन सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी तकनीक है किसी भी एलिमेंट को लिस्ट में जल्दी से जल्दी यानी वन स्टेप विद इन द वन स्टेप यानी एक ही बार में उसकी पोजीशन का पता लगाने के लिए। तो देखिए अपन क्या होता है कि यह एक तकनीक है, मेथड है जिसका उपयोग किसी लिस्ट से एलिमेंट को जल्दी से यानी वन स्टेप में खोजने के लिए किया जाता है। जल्दी से खोजने के लिए किया जाता है। ये मैंने बताया कि एक हैशिंग एक तकनीक है जिसके माध्यम से हम अपने लिस्ट में एलिमेंट के लिए पोजीशन को वन स्टेप में या जल्दी से जल्दी कैसे क्विकली सर्च किया सकते हैं वो करने के लिए किया जाता है। अब देखिए इसमें प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्यों किया जा सकता है ऐसा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट लिस्ट में एक निर्धारित एड्रेस पर सेव होते हैं, ये हमें पता है। और उस एड्रेस को क्या कहा जाता है, इंडेक्स नंबर कहा जाता है। देखो हर एक लिस्ट में एक एलिमेंट होता है और एलिमेंट एक फिक्स पोजीशन पे होता है, लोकेशन पे होता है, एड्रेस पे होता है। उस एड्रेस को हम जो डिफाइन करते हैं इंडेक्स संख्या से डिसाइड करते हैं, और इंडेक्स संख्या को हम हैश फंक्शन के माध्यम से गणना करते हैं और एलिमेंट की इंडेक्स संख्या प्राप्त कर ली जाती है। तो हम कह सकते हैं इसमें प्रत्येक एलिमेंट लिस्ट में एक निर्धारित एड्रेस जिसको इंडेक्स संख्या पर होता है जो हैश फंक्शन द्वारा गणना कर एलिमेंट की इंडेक्स संख्या का प्राप्त कर ली जाती है कि वो कौन सी पोजीशन पे जाके सेट होगा और कौन सी पोजीशन उसकी हो सकती है किसकी, एलिमेंट की। अब बात करते हैं हैश फंक्शन क्या होते हैं। तो हैश फंक्शन विभिन्न प्रकार के होते हैं, कोई भी एक मेथड जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी विद इन द वन स्टेप हम किसी भी एलिमेंट के लिए पोजीशन प्राप्त कर ले। लेकिन ज्यादातर हम हैशिंग में कौन सा विधि करते हैं, स्टेप्स या रिमाइंडर विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी का, सामान्यतः एलिमेंट के लिए इंडेक्स नंबर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। किस विधि का किया जाता है, स्टेप्स विधि का प्रयोग हम करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं, इंडेक्स निकालने के लिए। हैशिंग में क्या होता है, हमने बताया कि हैशिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से किसी भी एलिमेंट की लिस्ट में पोजीशन का पता या उसकी एड्रेस का पता एक ही स्टेप में पता लगाया जा सकता है। मैंने कहा इंडेक्स ज्यादातर अपन यूज करते हैं हैश फंक्शन में। कौन सी विधि, रिमाइंडर विधि या सेस्पल विधि। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट है, न्यू एलिमेंट है, एलिमेंट एड्रेस निकालना है मुझे कि नए एलिमेंट का एड्रेस क्या हो सकता है, उसकी इंडेक्स नंबर क्या हो सकता है। तो मैंने क्या कहा कि वो एलिमेंट कौन सा है, उस एलिमेंट की संख्या क्या है, तो वो एलिमेंट कौन सा होगा। और उसके अंदर मान लो कि मेरे पास 10 से मैंने उसको डिवाइड किया कि मेरे पास नंबर जो संख्या है कि जो मेरे हैश टेबल में कुल कितने स्थान है, वो स्थान की संख्या 10 है। और मैंने क्या किया, जो एलिमेंट था मेरा उसमें मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचा वो ही क्या रहेगा, उस नए एड्रेस रहेगा। हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल में आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार हैशिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है और उस एग्जांपल उदाहरण के द्वारा हम तकनीक से किस प्रकार उसके लिए पोजीशन प्राप्त करते हैं। कि मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में 34, 16, 1, उसके बाद में अपने पास जो है वो है 2, 93, 80 और उसके बाद में अपने पास है 77 और उसके बाद में अपने पास है 51। अब देखिए इस 2 की जगह अपन कर देते हैं 13, ठीक है। अब अपने पास लिस्ट के अंदर कुछ आइटम ये है और इन आइटम्स के लिए, इन एलिमेंट के लिए मुझे पोजीशन पता लगानी है कि लिस्ट में कौन सी पोजीशन पे क्या रहेगा।
तो हम एक हैश टेबल बनाएंगे, हैश टेबल जिसमें मान लेते हैं कि इतना ध्यान रखना कि हैश टेबल के अपने लिस्ट से ज्यादा बड़ी हो सकती है, नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा बड़ी हैश टेबल हो सकती है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, लेकिन मैं हैश टेबल बना रहा हूं जिसमें कुल एलिमेंट की संख्या जो है 10 है। कितनी है? 10 है। तो मैंने कहा कि मेरी पहली पोजीशन 0 है, दूसरी पोजीशन 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पास ये हैश टेबल की इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू, और यहां एलिमेंट आएगा कि कौन सा एलिमेंट सेट होगा वो हैश फंक्शन के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अब मैंने कहा कि मैंने क्या बनाई, पहले हैश टेबल बनाई। क्या बनाई? हैश टेबल। और हैश टेबल की जो लेंथ होती है, वो लंबाई होती है, वो लिस्ट के नंबर से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। कम होगी तो जगह नहीं मिलेगी ना। ज्यादा कितनी भी बड़ी हो सकती है, आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। चलो हम एलिमेंट के लिए हैश फंक्शन यूज करते हैं। हैश फंक्शन कौन सा यूज करते हैं? हैश फंक्शन। और अभी मैंने बताया था कौन सा यूज किया था अपने, रिमाइंडर विधि वाला। तो मैंने कहा कि उसका नया एड्रेस यानी लोकेशन, इंडेक्स नंबर पता लगाना है किसी भी एलिमेंट का, और डिवाइड कर देंगे अपन मोड में। इसका मोड का साइन है, मोड यानी शेषफल का साइन है। किसका साइन है? शेषफल का। और मोड निकालेंगे किससे? 10 से। तो मान लेते हैं पहली संख्या मेरे पास क्या है? 34। 34 के लिए इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे अपन। किसकी वैल्यू? 34 है मेरे पास। 34 डिवाइड करूंगा मैं क्या? 10 से। 10 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना आएगा? हमें पता है 10 से डिवाइड करने पे 10 या 30 और 4 बचते हैं, तो शेषफल क्या आएगा? 4। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। हम इसको इंडेक्स नंबर को मैं आपको यहां लिख के दे देता हूं, इधर इंडेक्स संख्या आ जाएगी कि कौन सी पोजीशन पे वो जाएगा, इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो कौन सी पोजीशन पे जाएगा? 34 जो आएगा वो चौथी पोजीशन पे। तो 34 चौथी पोजीशन पे कितना आ गया? 4 आ गया। हमने दूसरा निकाला, वो दूसरी संख्या है 16। 16 के लिए मैंने रिमाइंडर निकाला 10 विधि से, तो मेरे पास 10 से कम 10, 6 बच गए। तो 6 नंबर पे जो जाएगा, 6 नंबर पे कौन जाएगा? 16 जाएगा। ये मैंने पता लगा लिया। तो पहले स्टेप में पता लग जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे। फिर मैंने पता लगाया कि 13 के लिए, तो 13 के लिए मैंने क्या किया? 10 का डिवाइड किया, 10 से कम 10, 3 बच गया, 3 बच गया। तो तीसरे स्थान पे कौन जाएगा? 13 जाएगा। फिर उसके बाद में मैं यहाँ साइड में लग लेता हूँ, या यहाँ ही कर लेते हैं अभी। तो 2 में अगर 10 का भाग देंगे तो शेषफल 2 ही बचता है, 0 बार जाता है, लेकिन 2 शेषफल बचता है। तो दूसरी पोजीशन पे कौन चला जाएगा? 2 चला जाएगा। फिर अपन ने भाग दिया किसने है? 93 93 में भाग दिया 10 का, 10 का भाग देंगे तो 3 आएगा। इस चीज को मैं बताऊंगा, इस मेथड को कहते हैं दोबारा आने पर कोलिजन। कहते हैं एक ही चीज में दोबारा नहीं आना चाहिए, इस मेथड को कहते हैं कोलिजन। हम इसके लिए दूसरा उपयोग करेंगे फिर बाद में, ठीक है। अभी बिना कोलिजन का अगर समझाऊंगा आपको, तो यहां पर हम लगा सकते हैं 95 कर देते हैं। बिना कोलिजन वाला क्वेश्चन बता रहा हूं अभी, फिर कोलिजन का बता दूंगा। तो अपने पास आया 5, पांचवी पोजीशन पे चला जाएगा 95 पांचवी पोजीशन पे चला गया। अब 80 की बात करेंगे तो 80 कौन सी पोजीशन पे जाएगा? तो 0 पोजीशन पे चला जाएगा, क्योंकि शेषफल तो कोई बचता भी नहीं है। उसके बाद में हमने कहा कि 77 कितने नंबर पे जाएगा? 10 का भाग देंगे तो 7वीं पोजीशन पे चला जाएगा। 7वीं पोजीशन पे कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। अब हमारे पास है 51 को हम डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएगी? शेषफल 1, शेषफल में आ जाएगा 151। अब देखिए हमारे पास हैश टेबल बड़ी थी और नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास संख्या कम थी, इसलिए हमारी 2 जगह ऐसी रह गई जहां पे कुछ भी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं नन। यहाँ क्या आएगा? नन। और पहली कंडीशन में हमारे पास सभी में नन था, लेकिन जैसे ही हमने हैश फंक्शन का प्रयोग किया तो हमारे पास सभी एलिमेंट के लिए उनकी पोजीशन प्राप्त हो गई। तो हैश फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन या ऐसे मेथड जिनका उपयोग लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को जल्दी से उसकी पोजीशन तक पहुंचाने का काम किया जाता है। अब हमने हैश फंक्शन के बारे में पढ़ा, अभी हमने देखा कि हैश फंक्शन क्या होता है। इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, कोलिजन क्या होता है। अभी मैंने एग्जांपल में दिया था कि कोलिजन हुआ था हमारे पास। कोलिजन का मतलब क्या होता है और कोलिजन होता क्या है, वो भी हम इसी के साथ साथ देखने वाले हैं। कोलिजन
प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब एक ही पोजीशन पर एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाते हैं, एक ही पोजीशन पर गणना करने पर एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाते हैं, तब उस समस्या जो आती है उसे कहा जाता है हैश कोलिजन। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कोलिजन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? जब हैश फंक्शन द्वारा जब हैश फंक्शन द्वारा एलिमेंट के लिए एड्रेस एड्रेस का मतलब आपको मैंने बताया था कि यहां इंडेक्स संख्या है, इंडेक्स संख्या की गणना की जाती है, गणना की जाती है, तो एक इंडेक्स नंबर या इंडेक्स संख्या एक से अधिक एलिमेंट को प्राप्त होता है। इसको कोलिजन कहा जाता है, इसको हैश कोलिजन कहा जाता है। COLLISION कहा जाता है। अभी मैंने उदाहरण को पहले मिटाया था, फिर समझाया था कि एक ही इंडेक्स नंबर, मैंने कहा कि जैसे 32, 02 और 42, ये तीन मेरे पास कोई लिस्ट है। जब मैं इसमें 32 में डिवाइडेड करूंगा 10 से, तो मेरे पास दो पोजीशन आएगी। 2 को भी मैं डिवाइडेड करूंगा 10 से, तो मेरे पास दो पोजीशन आएगी। और 42 को भी मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 2 आएगी। यानी तीनों ही एलिमेंट के लिए अगर मेरी लिस्ट में बात करें तो लिस्ट में इस तीनों को ही क्या हम एक ही पोजीशन पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो इस कंडीशन को जब एक ही पोजीशन, एक ही इंडेक्स नंबर, एक से ज्यादा एलिमेंट को प्राप्त किया जाता है, हो जाता है बाय हेक्स फंक्शन के द्वारा, किसी एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट को एक ही पोजीशन प्राप्त हो जाती है, इंडेक्स नंबर प्राप्त हो जाता है, तो उसे कहा जाता है कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है भिड़ना, एक ही पोजीशन पे दो या दो से ज्यादा लोग आ जाना, जिसे कहा जाता है कोलिजन। अब कोलिजन का बचने का एक ही उपाय है, वो है हैश चेनिंग। क्या कहा जाता है? हैश चेनिंग क्या होती है वो मैं बता देता हूं लास्ट में। आज का लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। हैश चेनिंग क्या होती है? जब हमारे पास कोलिजन हो जाता है, जब कोलिजन हो जाता है तो हम रिमाइंडर विधि के अलावा दूसरे हेक्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं। एक विधि से तो हो गया कि कोलिजन आ रहा है, रिमाइंडर विधि से बार बार कोलिजन आ रहा है, लेकिन एक से ज्यादा हैश फंक्शन का प्रयोग करते हैं, किसको? हैश कोलिजन से बचने के लिए। तो इस मेथड को कहा जाता है हैश चेनिंग। तो हमारा एक टॉपिक और लिख सकते हैं, हैश चेनिंग। और हैश कोलिजन क्या होता है उसी के लिए तो था ये, ठीक है। हैश कोलिजन से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के, एक से ज्यादा, विभिन्न प्रकार के मतलब एक से ज्यादा हैश फंक्शन का प्रयोग करते हैं, हैश फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इन फंक्शन को उपयोग करने की प्रक्रिया हैश चेनिंग कहलाती है। हैश चेनिंग कहलाती है। अब देखिए, अभी मेरे पास, मैंने कहा था कि उदाहरण में मैंने कोलिजन में कहा था कि 32, 02 और 42 के लिए सेम पोजीशन आ रही है मेरे पास,
तो मैं दूसरा मेथड यूज कर सकता हूँ ना, कि मैंने कहा कि 32 के लिए मैंने डिवाइडेड वाला यूज कर लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 32 का जब मैं फंक्शन यूज किया तो मेरे पास दूसरी पोजीशन आ गई। लेकिन मैं 0 2 के लिए तो ये कर सकता हूँ ना कि पहली नंबर और दूसरे नंबर को ऐड कर दूं, तो 0 + 2, तो ये दूसरी पोजीशन आ रही है, तो अपन दूसरी चीज करेंगे, क्या किया जा सकता है। तो हमने ये कहा कि इसमें 10 2 में 2 अपन भाग दे सकते हैं या माइनस कर सकते हैं 10 से, तो अपन के पास क्या रहेगा -8। तो -8 पोजीशन नहीं आ सकती, तो अपन और भी कई नियम ऐसे हैं जो अलग अलग, हाँ 10 से गुणा कर सकते हैं, 10 से गुणा कर देने से 20वीं पोजीशन पे ये प्राप्त हो सकता है। और हमने ये कहा था कि एक से ज्यादा और 42 वाले पोजीशन मेथड में अपन 4 + 2 का यूज कर सकते हैं, तो छठी पोजीशन आ सकती है। तो हमने अलग अलग प्रकार के हैश फंक्शन यूज कर लिए एक ही नंबर के लिए, तो जल्दी से जल्दी पोजीशन प्राप्त हो गई। तो दोस्तों आज के जो चैनल टॉपिक था उसमें था हैशिंग क्या होती है, कोलिजन क्या होता है, और हैश चेनिंग क्या कहते हैं। कोलिजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 नंबर के लिए, हैशिंग 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद कीजिए। और आज अपना जो चैप्टर नंबर 6 था वो कंप्लीट हुआ है। हम नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक के लिए आप अपने दोस्तों के साथ इस मेथड को, अपने चैनल को शेयर कीजिए, साथ में ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।